ओम। अब तक हमने योग दर्शन के साधन पाद के 4 सूत्रों की व्याख्या की है, जिनमें महर्षि क्रिया योग क्या है, क्रिया योग क्यों करते हैं, 5 क्लेश कौन कौन से हैं और इन क्लेशों का कारण अविद्या क्लेश को बताया है। चौथे सूत्र में महर्षि अविद्या नामक क्लेश की 4 अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। अब 5वें सूत्र में महर्षि अविद्या नामक क्लेश का स्वरूप क्या है बताते हैं। सूत्र है अनित्य शुचि दुखा नात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। जैसा कि सूत्र से ही उसके अर्थ का पता चलता है कि अनित्य अपवित्र दुख और अनात्म में क्रमशः नित्य पवित्र सुख और आत्मा का एहसास होना अविद्या है। अगले सूत्र में महर्षि अस्मिता क्लेश के स्वरूप के बारे में बताते हैं। सूत्र है दृग्दर्शन शक्तियोरेकात्मते वास्मिता। इस सूत्र में महर्षि कहते हैं कि दृक् शक्ति अर्थात आत्मा और दर्शन शक्ति अर्थात चित्त या बुद्धि की एक रूपता जैसी अवस्था का होना अस्मिता क्लेश है। इस आत्मा और चित्त की एक रूपता को ही महर्षि ने अभेद प्रतीति का होना बताया है। जब आत्मा और चित्त का तादात्म्य हो जाता है तो यह अभेद प्रतीति आत्मा की संसार प्रतिष्ठा में साधक तथा स्वरूप प्रतिष्ठा में बाधक बन जाता है। यह तादात्म्य जितना प्रगाढ़ अर्थात मजबूत होता जाता है, आत्मा का स्वरूप में प्रतिष्ठित होना उतना ही कठिन होता जाता है। इसलिए इस तादात्म्य को क्लेश कहा गया है। ये महर्षि ने अस्मिता के स्वरूप की व्याख्या की है। अब अगले सूत्र में महर्षि राग नामक क्लेश का स्वरूप बताते हैं। सूत्र हैं सुखानुसयी रागः। महर्षि राग नामक क्लेश को सुख का अनुसरण करने वाला भाव बताते हैं, क्योंकि किसी भी सुख का उपभोग कर लेने के बाद हमारे चित्त में उस सुख की अनुस्मृति हो जाती है। मन इन अनुभवों को बार बार दोहराने के प्रति आसक्ति विकसित करता है, जिससे इच्छा और तृष्णा उत्पन्न होती है। यह आसक्ति अज्ञान और अहंकार में निहित है, क्योंकि यह क्षणिक सुख को स्थायी मान लेता है। इसी प्रकार द्वेष भी है, जो राग के विपरीत है, जिसे महर्षि 8वें सूत्र में बताते हैं। सूत्र है दुखानुशयी द्वेषः अर्थात चित्त की स्मृतियों वह अप्रिय अनुभव जिससे द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। महर्षि कहते हैं कि द्वेष अप्रिय या दुख उत्पन्न करने वाले अनुभवों से बचने या उन्हें अस्वीकार करने की मानसिक प्रवृत्ति है। दुखानुभूति के साथ साथ जन्म लेने वाला यह दुखदायी वस्तु व्यक्ति या प्रसंग से अलग होने के भाव को द्वेष कहा गया है। हम महर्षि अविद्या से युक्त अभिनिवेश क्लेश की व्याख्या करते हैं, जो 9वें सूत्र में है। सूत्र है स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। अंतिम क्लेश अभिनिवेश या मृत्यु का भय, जो बुद्धिमानों को भी प्रभावित करता है। महर्षि बताते हैं कि अभिनिवेश जीवन के प्रति गहरी जड़ जमाए हुए आसक्ति है, जो मृत्यु या अस्तित्वहीनता के सहज भाव भय के रूप में प्रकट होती है। यहाँ तक कि बुद्धिमान लोग जिन्होंने दूसरों पर विजय प्राप्त कर ली है, इस सूक्ष्म आसक्ति का अनुभव करते हैं। यह इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि मन शरीर और प्राण शक्ति के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है और आंतरिक समता विकसित करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि साधन पाद के 5वें सूत्र से 9वें सूत्र तक 5 क्लेशों की विस्तृत व्याख्या करते हैं, जिससे साधकों को उनके साधना पथ में सहायता